हेयरी एप अमेरिकी नाटककार यूजीन ओनील की 8 दृश्यों में लिखी गई एक रचना है जिसमें एक्सप्रेशनिज्म का उपयोग किया गया है। यूजीन ओनील को 1936 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यूजीन ओनील को 4 बार पुलित्जर पुरस्कार मिला है। हेयरी एप 1921 की नाट्यकृति है और इसमें एक स्टोकर जहाज में कोयला झोंकने वाले व्यक्ति यांक की कहानी है। हेयरी एप पूंजीवाद के दुष्परिणामों का वर्णन करता है। वह समाजवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी प्रकट करता है, लेकिन इसका जो लेखन है वह यथार्थवाद, रियलिज्म या उससे अधिक नेचुरलिज्म को ही एक्सप्रेशनिज्म के ढंग से व्यक्त करता है। एक्सप्रेशनिज्म में जो एक इनर रियलिटी होती है, एक आंतरिक यथार्थ होता है, उसको प्रकट किया जाता है। आंतरिक यथार्थ को प्रकट करने के लिए रूपकों का, प्रतीकों का, विरूपण का उपयोग किया जाता है, यानी मेटाफर्स का, एग्जाजरेशन का, डिस्टोर्शन का या अन्य सिंबल्स का उपयोग किया जाता है। इनमें आंतरिक सच को, इनर रियलिटी को विभिन्न इमेजेस के द्वारा, विभिन्न चित्रों के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे इसमें एक एप का, एक गोरिल्ला का उपयोग किया गया है यांक की आंतरिक मनोदशा को दिखाने के लिए। यांक एक जहाज में काम करता है और उस जहाज से अपने को संबद्ध मानता है। वो मानता है कि वो इस जहाज में काम करता है और इस जहाज का एक ढंग से वह अधिकारी है, यानी उसे अपने काम पर बहुत ही ज़्यादा गौरव है। जहाज के मालिक या चेयरमैन की पुत्री मिल्ड्रेड, जो 20 साल की है तथा फैशन में समाज सेवा करती है, यानी उसे गरीबों के प्रति चैरिटी वर्क में, दया के काम में रुचि है और यह रुचि एक फैशन वाली रुचि है। वह आती है, वह जो गरीब कोयला झोंकने वाले हैं उनको देखने जाती है और उस वातावरण में वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम ऐसे चलता है कि यांक पूरी व्यवस्था का दुश्मन, शत्रु हो जाता है और वो भटकता हुआ
पैसे वालों की रहने की कॉलोनी जगह 5th एवेन्यू में जाता है, फिर जेल में जाता है और उसका जो मनोदशा है वह बिगड़ जाती है। उससे बहुत ही एलियनेशन, अलगाव का बोध होता है। उसे लगता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है और अंत में एक गोरिल्ला को वो गले लगाता है और गोरिल्ला के द्वारा उसे मार डाला जाता है। तो एक बड़ी अजीब सी कहानी है, लेकिन इस कहानी में अजीब से इमेजेस हैं, प्रतीक हैं, जिनका कि एक अर्थ है और वो अर्थ यांक की या यांक जैसी व्यवस्था में जीने वाले लोगों की जो आंतरिक सत्य है उसे बताता है। आज हम हेरी एप का विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। यूजीन ग्लैडस्टन ओनील 1888 1953, born October 16, death November 27, Nobel 1936 literature, Pulitzer Prize for drama 1920, 1922, 1928, 1957, that is 4 times, यानी 1920, 1922, 1928, 1957 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला है। द हेरी एप 1921, 1922, कैरेक्टर्स यांक, द प्रोटगनिस्ट of the play, brutish, unthinking laborer, a stoker of the engines of an ocean liner, a transatlantic ocean liner। तो यह ट्रांसअटलांटिक ओशन लाइनर नामक जहाज में एक कोयला झोंकने वाला है, बहुत ही ताकतवर है यांक। यांक लूजेज द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो अंततः उसे अपनी सुरक्षा का जो उसका बोध होता है वो उसका समाप्त हो जाता है और वो परायपन का शिकार हो जाता है। मिल्ड्रेड, ए यंग लेडी ऑफ 20, ड्रेस्ड ऑल इन वाइट। मिल्ड्रेड सफ़ेद कपड़े पहनती है। द डॉटर ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नजारत स्टील कंपनी। नजारत स्टील कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन की वह पुत्री है। इन द सेकंड सीन, मिल्ड्रेड गोज टू हार्ट स्टोक होल, शी इज सिंपैथेटिक टू हैव नॉट्स। गरीबों के प्रति उसके अंदर सहानुभूति है। लॉन्ग, विद यांक, लॉन्ग गोज टू द 5th एवेन्यू इन सर्च ऑफ मिल्ड्रेड। लॉन्ग आल्सो हेट्स द रिच एंड कैपिटलिज्म। Scene 5th. Theme: the quest for belongingness and identity. The theme of the play is Yank's sense of belongingness. The play is an attack on capitalism. यानी जो प्ले है वो पूंजीवाद पर एक प्रहार है, अटैक है, और इसमें जो यांक की एक पहचान का उसका जो भाव है उस पर ये आधारित है। एक्सप्रेशनिज्म। Expressionism may be defined as an attempt to portray inner reality in non-realistic terms by the use of abstraction,
सिंबोलिज्म एंड डिस्टोर्शन, यानी जो एक्सप्रेशनिज्म है वो इनर रियलिटी को चित्रित करने का एक ढंग है जिसमें नॉन रियलिस्टिक यानी अवास्तविक कारकों के द्वारा, अवास्तविक माध्यमों के द्वारा, जैसे एब्स्ट्रैक्शन यानी एक बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट करना यानी अमूर्तन, सिंबोलिज्म यानी जो प्रतीक, एंड डिस्टोर्शन यानी विरूपण के द्वारा जिसे चित्रित किया जाता है। यानी इसमें बहुत ही अमूर्त तथ्य होते हैं, बहुत कंक्रीट तथ्य नहीं होते हैं चित्रण के लिए, या सिंबल्स होते हैं वो तो एक कंक्रीट होते हैं, या इसमें बढ़ा चढ़ा करके विरूपण किया जाता है। एक्सप्रेशनिज्म वाज एन आर्टिस्टिक मूवमेंट which began in Germany at start of this century, 20th century, under the strong influence of Swedish dramatist Strindberg, 1849-1912, and reached its height in the decade 1915-1925। तो ये एक स्वीडिश ड्रामेटिस्ट थे, स्ट्रिंडबर्ग थे। तो उनके प्रभाव में ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ का एक आंदोलन है और 1915-1925 में ये अपने प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचा था। जो एक्सप्रेशनिज्म है ये रियलिज्म के सापेक्ष विद्रोह था, नेचुरलिज्म के सापेक्ष विद्रोह था। इट इज अ रेडिकल रिवोल्ट अगेंस्ट रियलिज्म, नेचुरलिज्म। एक्सप्रेशनिस्ट dramatists dislocated the time sequence, wrote a stylized dialogue, used masked characters and violently distorted stage sets। यानी इन्होंने स्टेज सेट्स जो थे, जो रंगमंच था, उसमें मास्क, मुखौटों का उपयोग किया, छिपे हुए चरित्रों का उपयोग किया, समय जो है उसको परिवर्तित किया, यानी टाइम सीक्वेंस को डिसलोकेट किया और डिस्टोर्शन किया, विरूपण किया। द हेरी एप 1922-1921। द हेरी एप हैज 8 सीन्स। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जो हेरी एप है ये नाटक है लेकिन इसमें अंक नहीं है। ये 8 दृश्य हैं, इसमें 8 सीन्स हैं। सीन फर्स्ट, यांक इन द 4 कैसल, कोरस, ड्रिंक डोंट ड्रिंक, ड्रिंक डोंट ड्रिंक, ड्रिंक डोंट ड्रिंक। यानी पहले जो दृश्य में दिखाई पड़ता है यांक 4 कैसल में है। सीन सेकंड, मिल्ड्रेड एंड हर आंट। तो दूसरे सीन में मिल्ड्रेड और उसकी आंट आती हैं। सीन थर्ड, इन द स्टोक होल। थर्ड सीन में स्टोक होल का दृश्य है। स्टोक होल जहां पर कोयला को झोंकने वाले लोग कोयला झोंकते हैं शिप में। मिल्ड्रेड एक्सक्लेम्स, ओह फिल्दी बीस्ट। यांक फील्स इंसल्टेड एंड रोर्स यू। सीन फोर्थ, द थिंकर। यांक्स सिट इन द पोज ऑफ रोडिनीज द थिंकर। सीन 5, ऑन द 5th एवेन्यू। सीन 5, ऑन द 5th एवेन्यू। सीन 6, यांक इन प्रिजन। और प्रिजन का नाम है प्रिजन ऑन ब्लैक वेल्स आइलैंड। यानी प्रिजन कहाँ है? ब्लैक वेल्स आइलैंड पर है। तो सीन्स
4th द थिंकर, सीन 5th ऑन द 5th एवेन्यू, सीन 6 यांक इन प्रिजन, सीन 7th द ऑफिस ऑफ IWW, सीन 8th इन द जू। और 8वां सीन अंतिम सीन है, इसमें यांक जू में जाता है। Bewildered in deep agony, Yank asks Christ, where do I fit in? Yank dies। तो वह गोरिल्ला को अपना दोस्त समझता है और गोरिल्ला को गले लगाता है। गोरिल्ला उसे चकनाचूर कर देता है और उसे घायल कर देता है, तथा जो पिंजड़ा है उसमें यांक को फेंक कर गोरिल्ला चला जाता है। तो यांक कहता है क्राइस्ट वेयर डू आई फिट इन, और उसके बाद यांक की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।